हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में इकनॉमी के ऊपर एक और चर्चा। ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं ज़्यादातर कंपनीज़ के, उसके ऊपर बात करेंगे कैसे रहे नंबर्स और क्या बोल रहे हैं वो नंबर, इकनॉमी की क्या पिक्चर दिखा रहे हैं और क्या इम्पैक्ट आ सकता है शेयर प्राइजेस के ऊपर। इन सब बातों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट ऑटो के नंबर्स, किस तरीके के नंबर्स आए। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट छपी हुई है ब्लूमबर्ग क्विंस की। ये क्या बता रहे हैं, टीवीएस मोटर के नंबर। टीवीएस मोटर में टू व्हीलर की सेल डिस्पैचेस जो राइज हुई है वो 7% हुई है। अच्छा जी, टोटल टोटल सेल्स रोज 6%। 4,03,000 यूनिट्स बिके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और डोमेस्टिक टू व्हीलर की सेल भी 3% बढ़ी है। टू व्हीलर एक्सपोर्ट 11% से ग्रो किया है और थ्री व्हीलर की जो सेल है वो 15% डाउन हुई है। थ्री व्हीलर की सेल में कंसर्न नजर आ रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक नजर आ रहा है। तो थ्री व्हीलर की सेल कम क्यों हुई है? होपफुली आजकल वो जो ई रिक्शा चल पड़े हैं उसकी वजह से थ्री व्हीलर की डिमांड शायद कम हो गई है, इसलिए ये यहाँ पे दिक्कत आई। अदरवाइज नंबर ठीक ठाक ही है, 6%, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, वहाँ पे नंबर्स और अच्छे आ सकते हैं। तो कुल मिला के टीवीएस के नंबर तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। बाकी और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के देखते हैं कैसे नंबर। टाटा मोटर्स की देखिए 12%। कमर्शियल व्हीकल में तो राइज आया है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में 5% का फॉल आया है। अब इसको भी थोड़ा समझते हैं क्या। कमर्शियल व्हीकल के अंदर 12% बढ़ा है, ये तो ठीक है। हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर 45% का राइज आया है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर 5% का फॉल आया है एंड ईवी के अंदर 57% का राइज है। इसका मतलब क्या है कि लोग अब ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। और हैवी कमर्शियल व्हीकल में बाइंग का मतलब ये है कि इकोनॉमी में डिमांड मैन्युफैक्चरिंग साइड की कम से कम है, क्योंकि जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वहाँ पे वहाँ पे काम खूब हो रहा है और वहाँ पे डिमांड है, इसीलिए कमर्शियल व्हीकल्स की सेल बढ़ी हुई नजर आ रही है। आइशर मोटर की बात करें तो 4% इनकी सेल गिर गई है रॉयल एनफील्ड की। तो उसको तो वो हीरो मोटर से जो उसका हार्ले डेविडसन से टक्कर लेने वाली बात है, उसका भी कंसर्न है। अब इनकी जो सेल 350 सीसी तक के जो इंजन वाली जो सेल है उसमें 5% की गिरावट आई है। और इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 350 सीसी वाले जो है इसमें 4% की वृद्धि आई है। तो 350 सीसी वाले सेगमेंट में सेल गिर गई है और उससे ऊपर वाले जो प्रीमियर सेगमेंट होता है उसमें सेल बढ़ गई है। तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी इनका 49% डाउन हुआ है। तो एक्सपोर्ट डाउन होना तो चिंता वाली बात है, लेकिन जो छोटी इनकी जो मोटरसाइकिल्स हैं उसके अंदर अगर डिमांड 5% सेल्स कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो वाइडर इकोनॉमी है, जो वाइडर पॉपुलेशंस है, जिनकी इनकम लो इनकम ग्रुप है या मीडियम इनकम ग्रुप है, वहाँ से डिमांड कम आ रही है। और जो रॉयल इनफील्ड चलाने वाले 350 सीसी से ऊपर की व्हीकल चलाने वाले हैं वो फिर भी नई मोटरसाइकिल्स खरीद पा रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। अच्छा, कॉमर्शियल व्हीकल में इनका क्या हुआ कि सेल 12% बढ़ी है और एक्सपोर्ट लेकिन गिर गया। इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा गिरा है। तो कॉमर्शियल व्हीकल में जैसे जिस तरीके से टाटा मोटर्स में डिमांड आ रही थी, वैसे ही इसमें भी कमर्शियल व्हीकल में इंडिया के अंदर डिमांड नज़र आ रही है। इसका मतलब कमर्शियल एक्टिविटी इन प्लेस है, इंडस्ट्रियल डिमांड इंटैक्ट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक ठाक काम कर रहा है। इसको देख करके ये लगता है। अब मारुति सुजुकी के नंबर्स को एनालाइज कर लें। तो मारुति सुजुकी के अंदर क्या हुआ है कि 3% सेल बढ़ी है ऑन हायर यूटिलिटी व्हीकल सेल। मतलब कि अब इसको अगर एनालाइज करें तो ये छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ होती हैं जो कि कम रेंज की होती हैं, 3, 4, 5 लाख रुपए तक की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें 22% की गिरावट आ गई है। 78,000 यूनिट केवल बिक पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइडर सेगमेंट है, जो मतलब लोअर और मीडियम इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, उनकी तरफ से डिमांड नहीं आ रही है। अब डोमेस्टिक सेल इनकी 2.5% बढ़ी है और एक्सपोर्ट सेल 5% बढ़ी है।
यूटिलिटी व्हीकल की सेल 82% बढ़ी है। इसका मतलब ये जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, एसयूवी हैं, ब्रेजा एंड दूसरी जो गाड़ियाँ हैं, उनमें तो डिमांड है, लेकिन छोटी गाड़ियों में डिमांड नहीं है। इसका मतलब ये है कि हायर इनकम ग्रुप वाला जो ठीक ठाक, जो रूरल एरिया में नहीं रहता, जो अर्बन एरिया में रहता है, जिसकी इनकम ठीक ठाक है, वो तो गाड़ियाँ ले पा रहा है। लेकिन अंदर अगर जा कर के देखा जाए तो जो लोअर इनकम ग्रुप वाला इंसान है, वो गाड़ियाँ लेने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई जो हायर सेगमेंट का, हायर इनकम ग्रुप वाला सेगमेंट है, वहाँ इनकम कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, जबकि लोअर सेगमेंट इनकम सेगमेंट वाले ग्रुप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ इनकम अर्न करने की कम होती जा रही हैं, और उनका इन्फ्लेशन की भी मार पड़ रही है और इनकम भी बढ़ नहीं पा रही है। कुछ ऐसा समझ में आता है। अब M&M का देख लेते हैं, M&M के कैसे नंबर हैं। तो M&M में क्या है कि जी इनकी जो पैसेंजर व्हीकल के डिस्पैचेस 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ी हैं। अच्छा, सेल्स की अगर बात करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल इनकी जो सेल्स है ये 15% बढ़ी है। कमर्शियल व्हीकल में सब जगह डिमांड अच्छी नज़र आ रही है। थ्री व्हीलर की सेल इनकी 37% बढ़ी है। ट्रैक्टर की सेल गिर गई 11%, एंड ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी गिर गया 27%। तो अगेन जो रूरल साइड से जो प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ट्रैक्टर तो रूरल एरिया में खरीदे जाएंगे ना, शहरों में तो खरीदे नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन सारे नंबर्स को देख करके कुछ ऐसा महसूस दे रहा है कि लोअर इनकम सेगमेंट वाला जो ग्रुप है, लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट वाला जो ग्रुप है, उसकी तरफ से डिमांड में थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है, जबकि हायर इनकम वाला जो लग्जरी सेगमेंट वाला ग्रुप है, जो कि लग्जरी अफोर्ड कर सकता है, जिसकी एक इनकम एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर है, वहाँ से तो डिमांड आ रही है निकल करके। तो ये ऑटो के बेसिस पे के नंबर्स जो अभी तक दिखे, उसकी बात हमने की। तो हालांकि टीवीएस मोटर के अंदर जो सेल्स में 6% का की ग्रोथ आ रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो इसमें नहीं, 6% अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिमांड नज़र आ रही है। बजाज ऑटो के नंबर भी आए नहीं है, उनको देखना पड़ेगा कि ये बजाज ऑटो से शिफ्ट होकर के टीवीएस मोटर में आ रही है, ओवरऑल टू व्हीलर में डिमांड ही बढ़ी है, ये देखने वाला पॉइंट होगा। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा इकोनॉमी का कि इनकम ग्रुप, किस तरीके के लोअर इनकम ग्रुप के पास पैसा आ पा रहा है। अगर यहाँ भी बढ़ी है सेल्स और वहाँ भी बढ़ी है, बजाज ऑटो में भी बढ़ी है, तो इसका मतलब ये भाई ठीक है, कुछ तो ठीक है। लेकिन अगर वो सेल बजाज ऑटो की शिफ्ट हो गई यहाँ पे और ओवरऑल डिमांड नहीं टू व्हीलर में निकल कर के आई, तो ये इकोनॉमी के लिए एक कंसर्न वाली बात हो सकती है। अब देखते हैं इसके बाद किस तरीके के नंबर्स, नंबर से पहले क्या हिसाब किताब बना। बजाज ऑटो के नंबर, बजाज ऑटो के अंदर देखिए कोई डिलीवरी बेस्ड तो काम हुआ नहीं खास। शेयर 1.1% चढ़ के बंद हुआ और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला इसको। टीवीएस मोटर 0.1% चढ़ के गिर के बंद हुआ, फ्लैट बंद हुआ बिल्कुल, और कोई डिलीवरी का कुछ खास काम इसमें भी नहीं हुआ। और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा मिला इसको। इसके बाद मारुति में भी शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा मिला, 41,000 शेयर के शॉर्ट्स कवर कर लिए गए इसके अंदर, और प्राइस भी इसका जो है 0.4% चढ़ के बंद हुआ। डिलीवरी का कोई खास काम हुआ नहीं। बॉश चूँकि ऐसी कोई गाड़ी बनाता नहीं है, इसकी बात नहीं। आइशर मोटर फ्लैट रहा बिल्कुल, और इसके अंदर भी कुछ खास काम हुआ नहीं, डिलीवरी बेस्ड कुछ खास काम हुआ नहीं। ये भी इसमें शॉर्ट कवरिंग तो नहीं, हल्का सा लॉन्ग बिल्डअप ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मटेरियल है। स्किल्स के नंबर इसके ख़राब हैं, तो इसकी पिटाई भी हो सकता है, होने वाली हो जाए कल परसों में, जब मार्केट खुलेगा। तो टाटा मोटर्स का 2% शेयर बढ़ा, और यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन 75% डिलीवरी उठाई गई नॉर्मल की। यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक आ सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल की तरफ से सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आया, प्लस ईवी का भी सपोर्ट था। हालांकि पैसेंजर व्हीकल में तो फॉल ही नजर आया है। तो हीरो मोटो के में कैसा रहा, हीरो मोटो में भी नंबर ठीक ही थे, कुछ खास नंबर नहीं थे, मतलब किसी भी में भी कहीं बहुत बड़ा डिलीवरी बेस्ड काम नजर नहीं आया। M&M में शेयर फ्लैट ही रहा, और डिलीवरी बिल्कुल बहुत कम थी, 50%, 49% एवन डिलीवरी उठाई गई नॉर्मल की। तो यहाँ भी
खास वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नंबर तो जो हैं वो हैं, अब ये शेयर चलें कितना है, ये शेयर कितना कितना चले हैं। तो देखिए, बजाज ऑटो 31 मार्च के बाद से 34% चल चुका है, टीवीएस मोटर 48 चल चुका है, मारुति 30% चल चुका है, टाटा मोटर 57% चल चुका है, और इसके बाद हीरो मोटो 36 चल चुका है, एस्कॉर्ट चल चुका है, 74% चल चुका है, M&M चल चुका है 38%। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन इनके अंदर प्राइस के अंदर अच्छा खासा उछाल भी आ चुका है। और ये ज़्यादातर कंपनियों को अगर आप इनको चेक करोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ टाइम हाई पीई के आसपास ही काम कर रही हैं, मतलब फुली वैल्यूड हैं ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इनके अंदर ऊपर जाने का। और जो इंडिया का बेस है, बेस मतलब एक जो पुअर सेगमेंट जिसको बोलते हैं, जो 90% पॉपुलेशन है, वो एक लोअर इनकम सेगमेंट में आती है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डिमांड वहीं से आती है। इनकम तो कम है उनकी, लेकिन डिमांड क्रिएट करने वाले वही लोग हैं। क्योंकि इतना बड़ा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के पास ही है। और ये मैन्युफैक्चरर्स अगर उस 90% सेगमेंट में जाकर के अच्छी सेल्स नहीं ला पा रहे हैं, तो 10% वालों से तो जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है, ये ऐसा लगता है कि मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ आ पाएगी। हाँ, ग्रोथ आ सकती है अगर 90% का जो मार्केट है, जो लोअर इनकम ग्रुप वाला मार्केट है, वहाँ से अच्छी खासी डिमांड निकल करके आए। तो ये हमने बात की ऑटो नंबर्स के ऊपर, नंबर्स की बात की, कंपनीज के फंडामेंटल को भी थोड़ा सा टच किया, प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा टच किया, और किस तरीके से अपनी इकोनॉमी रन कर रही है ओवरऑल। टोटलिटी में तो देखिए ठीक रन कर रही है, अभी कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर रूरल डिमांड निकल करके नहीं आती है जैसी आनी चाहिए, तो भाई आप 10% पॉपुलेशन से कितनी ग्रोथ ला सकते हो, ये सोचने वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।